हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? लिंग निर्धारण क्या है? द मेथड बाय विच डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज एस्टेब्लिश्ड इन एन ऑर्गेनिज्म अंडर जेनेटिक कंट्रोल। लिंग निर्धारण एक आनुवंशिक क्रिया है। ये गुणसूत्रों की संरचना पर निर्भर करता है। मनुष्य में अंडाणु और शुक्राणु में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक प्राणी में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑटोजोम्स, जो कि कायिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि लिंगीय गुणसूत्र एलोजोम्स, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। प्राणी के विशिष्ट लिंग तथा इसके निर्धारण से ये सीधे संबंधित होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेपरेट सेक्सेस। इट इज़ ए बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ट्रेडिशनली द सिंबल, जो सिंबल देख रहे हैं आप, is designated for males and the symbol जिसमें नीचे प्लस का साइन है, designated for females. The XX XY type of chromosomal sex determination. Since the females are XX as a result of meiosis during the formation of gametes, the egg cell contains only one type of egg. The male consists of XY and produce 2 types of sperm, out of which half of the sperm consists of X chromosome and the other half consists of Y chromosome. During fertilization, if the sperm containing X chromosomes fuses with the egg, the zygote XX develop into female, while the sperm containing Y chromosomes fuses with an egg to produce a male with XY chromosome. अंड उगोनिया में 44 ऑटोजोम एवं 2 समान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। XX पाए जाते हैं ये 2, और इधर XY। XX पर मादा लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स उपस्थित होते हैं, और शुक्र जनन कोशिकाओं में 44 अलिंगीय गुणसूत्र व 2 असमान XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र पर, यहाँ पर देख सकते हैं, वाई गुणसूत्र पर नर लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स उपस्थित होते हैं। अंडजनन कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन में जाती हैं, यहाँ पर ये जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात अंडाणु में 22 + X गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 22 + X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार शुक्र जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में जब जाती हैं तो 2 प्रकार के द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जो आगे चलकर शुक्राणु बनाते हैं। इस प्रकार के शुक्राणु में 22 + X व 22 + Y गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु किसी भी प्रकार की शुक्राणु से निषेचित हो सकता है एवं निम्नलिखित जीनोटाइप बनते हैं, जैसे होमोगेमेटिक। The female is called the homogamic sex because only one type of gamete, X bearing, is produced. Heterogamic, the male is called as heterogamic sex because 2 different gametes are produced. Sex ratio. The ratio of sex at fertilization is expected to be 1:1 because males produce equal number of X bearing and Y bearing sperms. Sex determination in various organisms. यहाँ हम देख सकते हैं इंसेक्ट्स में फीमेल जीनोटाइप है XX और जीनोटाइप ऑफ मेल XO। ड्रोसोफिला में फीमेल जीनोटाइप XX और जीनोटाइप ऑफ मेल XY। बर्ड्स, फिश एंड बटरफ्लाइज में जीनोटाइप ऑफ फीमेल WZ, जीनोटाइप ऑफ मेल WW। ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स में जीनोटाइप ऑफ फीमेल XX और जीनोटाइप ऑफ मेल XY। Mechanism of sex determination. The XO system of sex determination operates in insects. The male have only one X chromosome designated as XO, while the female have 2 X chromosomes XX. Drosophila melanogaster have 4 pairs of chromosomes. The female is XX and male is XY. The Y is J-shape. For both insect and Drosophila, the ratio of the X chromosome to the set of autosome plays a key role in sex determination. The ZW system is a form of sex determination in birds and butterflies and some fishes. The genotype of the female is referred as WZ and WW for male.
ये जस्ट रिवर्स है ह्यूमंस के। इन दिस सिस्टम द मेल इज होमोगेमेटिक एंड फीमेल इज हिटोगेमेटिक। द XY system is the most common sex determination system found in humans and mammals. The presence of SRY gene on the Y chromosome causes maleness. Some organism depends on the environmental factors such as temperature. Example, American alligator. कई सारे रेप्टाइल्स में भी लिंग का निर्धारण अंडे के ऊष्मायन इंक्यूबेशन ताप पर निर्भर होता है। जैसे एगामा नामक छिपकली में 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मायित किए गए अंडों से मादा प्रारूप तथा 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मायित किए गए अंडों से नर प्राणी प्राप्त होते हैं। मगरमच्छ में 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल नर और 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल मादा और इसके बीच के तापक्रम होने पर मादा व नर दोनों प्राप्त होते हैं। After the gametes fuse with each other during fertilization, what factors determine whether the resulting zygote developed into male or female? Researchers have studied the process of sex determination in a wide range of species and discovered several mechanisms of sex determination. They conclude that the difference in chromosome constitution is a mechanism for determining sex at the time of fertilization. नर व मादा युग्मकों को उत्पन्न करना लैंगिक जनन का एक आवश्यक लक्षण है। अधिकांश प्राणियों में नर तथा मादा दो प्रकार के प्राणी होते हैं। प्राणियों में नर व मादा के मध्य आकारिकी, कार्यकी, व्यवहारिकी तथा आणविक विभेदन को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र की 23 जोड़ियाँ उपस्थित होती हैं। इनमें से केवल 22 जोड़ियों के गुणसूत्र ही अपने जोड़ीदार के समान होते हैं, जिनको हमने पहले पढ़ा ऑटोजोम्स, और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र असमान होते हैं, इन्हें हीट्रोजोम्स या एलोजोम्स कहते हैं। और ये 23वीं जोड़ी के ही गुणसूत्रों के कारण पुरुष और स्त्री का लिंग भेद विकसित होता है। अतः ये गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग निर्धारण करने के लिए विभिन्न विधियां काम में आती हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके अलावा बार एवं बेल्टम ने 1949 में विशेष लिंग के स्तनपायी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में विशेष अभिरंजकों से गहरी रंगने वाली काय खोजी। ये काय केंद्रका वर्ण के भीतर की ओर लगा हुआ अक्रिय एक्स गुणसूत्र का हेट्रोक्रोमेटिन होता है। इसे बार काय या बार बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से भी प्राणी का लिंग ज्ञात किया जा सकता है। बार काय को संख्या सदा एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक कम होती है। मनुष्य जाति में पुरुषों की कोशिकाओं में चूंकि मात्र एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए इनमें बार काय अनुपस्थित होती है, और मादाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होने से इनमें एक बार काय उपस्थित होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।